Today we are with some questions related to maxima minima. But before starting the question, I would say to you, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ओके, मैक्सिमा मिनिमा के इस पहले क्वेश्चन में द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज इट शुड बी L. It should be L. Show that when the sum of the areas is least, the side of the square is equal to the diameter of the circle. देखिए क्वेश्चन में पढ़ते समय सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना, और करना है तो किसको करना है. तो इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटन दैट द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट. इसका मतलब कि दो चीजों के जिनमें से एक स्क्वायर है दूसरा सर्कल है, इनके एरियाज का सम जो है वो लिस्ट करना है. मतलब ये कि अगर अपने पास एक स्क्वायर है और एक सर्कल है तो इन दोनों के एरियाज का सम जो है ये लिस्ट होना चाहिए. एक बात. दूसरी बात ये हम लोगों को पढ़ करके देखनी चाहिए कि इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है. देखिए, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना रहता है उसका एक फंक्शन देते हैं. इरादा एकदम सिंपल है, उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, टेंटेटिव पॉइंट पता करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे, उसी को फर्दर फिर से सेकंड डेरिवेटिव उसका करेंगे जिससे कि हम लोग ये मालूम कर सकें कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा. ओके, सो एक फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उससे रिलेटेड होना चाहिए. लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखोगे कि दो वेरिएबल होंगे. अब जब दो वेरिएबल है तो आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे? तो इसका मतलब ये है कि उनमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में चेंज करना होगा. इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा और ये पता करना होगा कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है. गिवन इंफॉर्मेशन मतलब कांस्टेंट की जानकारी. अब उसके हेल्प से दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं. जैसे द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज L. दैट मीन्स अगर हम लोग कह रहे हैं कि सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ दीज, तो पेरीमीटर अगर अपने पास L है तो इसका अगर लेंथ हम लोग A रख लें, इसका अगर रेडियस हम लोग R कर दें, तो इस केस में अगर हम लोग कहें तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4A होगा और इसका पेरीमीटर दैट मीन्स सरकमफेरेंस. सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफेरेंस, तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई R होगा. तो 2 पाई R, इन दोनों का सम अपने पास है L. देखिए, L को वेरिएबल नहीं समझिएगा, L इज अ कांस्टेंट. L इज अ कांस्टेंट, माइंड इट. यहां से अब हम लोग, हाँ ये एक बात और, हम लोग को आदत सी रहती है ना कि A देखा तो A को कांस्टेंट फील करते हैं, बट हियर A इज नॉट अ कांस्टेंट, A इज अ वेरिएबल और L कांस्टेंट है. कुछ अजीब सा लगता है, बट वी टुक दिस वन एज. अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग एरिया का फंक्शन लिखेंगे. एरिया जिसको कि मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया का मतलब हो गया इसका एरिया साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर, और इसका एरिया दैट मीन्स पाई R स्क्वायर, तो प्लस पाई R स्क्वायर. देखिए फिर से ध्यान रखिए, A कांस्टेंट नहीं है और L वेरिएबल नहीं है. A वेरिएबल है इसका साइड, और इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम कांस्टेंट है, मतलब L कांस्टेंट है. अब यहां से हम लोगों को एक वेरिएबल को हटाना होगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इनमें से किसी एक को पता करके उसमें पुट कर दें. चलिए, पता करने में हमारे पास जो भी हेल्पफुल हो, जैसे मान लीजिए कि A का वैल्यू यहाँ से पता करके वहां पुट कर देते हैं. तो A का वैल्यू यहाँ है अपने पास, देखिए A इज इक्वल टू L माइनस 2 पाई R डिवाइडेड बाई 4. ओके, ये जो इंफॉर्मेशन अपने पास है, इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग A को रिप्लेस कर सकते हैं R के टर्म्स में. तो R के टर्म्स में हम लोग उसको रिप्लेस कर दें, तो A स्क्वायर दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर, तो L माइनस 2 पाई R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस पाई R स्क्वायर. अगर आप चाहो तो फर्दर इसको आप लिख सकते हो, लेकिन डोंट नीड. पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो. अब तो ये एकदम एलिजिबल कैंडिडेट है डिफरेंशिएशन के लिए. R वेरिएबल है, R के रेस्पेक्ट में कर लो, तो dA बाई dr. क्लियरली dA बाई dr अगर आप करते हो तो ये तो कांस्टेंट पार्ट अलग कर लो,
अंदर के पार्ट में अगर देखो तो ये एक्चुअली ब्रैकेट नीडेड नहीं है, आप सीधा सीधा देख रहे हो कि ये पहले तो आप पावर का करोगे, तो पावर का करोगे तो ये जो है पावर का करोगे तो हो जाएगा इंटू 2l माइनस 2 पाई r टू द पावर 1। फिर आप इसको अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, माइंड इट l इज अ कांस्टेंट, तो ये 0 होगा और इसमें माइनस 2 पाई, तो अपने पास बचा माइनस 2 पाई। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो 2 पाई r। क्लियर? अगर आप चाहो तो इसके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, या अगर छोड़ दो ऐसे ही तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लिख लेते हैं हम लोग, ये इससे भी 2 कैंसिल कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 4, तो माइनस पाई अपॉन 4 इंटू एल माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो हो सकता है, बट नो नीड टू डू दैट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि डी ए बाई डी आर को इक्वल करते हैं 0 के। क्यों करते हैं? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट मतलब उन पॉइंट्स को ढूंढते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला तो वो जो जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये केस नॉन डिफरेंशिएबल का नहीं है। दूसरा, इन पॉइंट्स ऑफ गिवन इंटरवल, तो इंटरवल मतलब वो क्लोज इंटरवल होना चाहिए, वो है नहीं, तो ये भी पार्ट कंप्लीट। थर्ड, जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है, और टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई dx, मतलब जहां dy बाई dx 0 है। इसका मतलब इन 3 चॉइसेस में से एक ही बचा जहां dy बाई dx 0 है। इसका मतलब जहां डेरिवेटिव 0 है उन पॉइंट्स को हम लोग ढूंढेंगे। तो इफ dA बाई dr इज इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट हेयर, ये पूरा का पूरा 0 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r, इसको उस तरफ ले जाए तो माइनस पाई इंटू एल माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए कुछ कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, कर ही लेते हैं। ये हो गया कैंसिल, इसको इस तरफ ले आइए तो ये हो गया 8r इज इक्वल टू एल माइनस 2 पाई r। क्लियर? 8r इज इक्वल टू एल माइनस 2 पाई r। देखिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए तो बहुत कुछ क्लियर है। एल माइनस 2 पाई आर जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है, एल माइनस 2 पाई आर, ये 4a के इक्वल होगा। तो आप चाहो तो यहाँ से तो उसके बीच का कनेक्शन क्लियर है। आपको प्रूव क्या करना था कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब a और डायमीटर ऑफ द सर्कल मीन्स 2r। दैट मीन्स a और 2r के बीच का रिलेशन है। तो यहां से अगर आप चाहो तो मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, तो आप चाहो तो पुट कर सकते हो 8r इज इक्वल टू एल माइनस 2 पाई आर, दैट मीन्स 4a। यहां से देखो आपको तो विजुअल हो गया, ये विजुअल हो गया कि आगे क्या है। ये जो विजुअल पार्ट है वो ठीक है, इसको 4 को कैंसिल करो, 2 जा कर दो, तो यहां से मिल गया आपको a इज इक्वल टू 2r। देखो बेटा, जो प्रूव करना था वो तो हो गया, बट without checking that this is the case of least area, आप ये नहीं कह सकते कि a is equal to 2r। तो आपको एक बार चेक करके बताना होगा कि हाँ यहाँ अपना कैपिटल A जो है वो मिनिमम है। तो चलिए इसके लिए करते क्या है, इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी। आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो dA बाई dr फिर से रिकॉल कर लीजिए क्या था। चलिए यहाँ वाला रिकॉल कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 4 एल माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। फिर से एक बार अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो गया d2a बाई डी आर स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट आया माइनस पाई बाई 4, एल कांस्टेंट है, माइंडेड, मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, तो बच गया माइनस 2 पाई, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2 पाई। फिर यहां अपने पास बच गया प्लस 2 पाई। ओके, लेकिन अगर हम लोगों को ये चेक करना होता है कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पर चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, r का वैल्यू a बाई 2 है, r का वैल्यू a बाई 2 है। लेकिन अगर आप समझदारी दिखाओ थोड़ा सा,
थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। तो यहाँ तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि पाई स्क्वायर बाई 2 + 2 पाई, और इट इज क्लियरली पॉजिटिव, क्लियरली पॉजिटिव। इसका मतलब कि हम लोग कहेंगे कि सिंस d2 बाई a बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर कोई भी केस ले ले, r इज इक्वल टू 2 है, सॉरी r इज इक्वल टू a बाई 2, तो r का वैल्यू यहाँ कुछ भी रहे, इट इज नॉट मैटरिंग, सिंपली ये पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो हमको मालूम है कि पॉजिटिव होने के केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो अपना a है ये एरिया, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। तो हम लोगों ने कहा कि देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम when a is equal to 2r, a is equal to 2r, that means side of the square is twice of the radius, that means it is equal to the diameter of the circle. Okay, this was very simple question. There is no length in the solution of this particular question. This solution is a simple solution. Okay, now the next question. In the next question, a window is in the form of rectangle. एक विंडो है, विंडो जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। अगर आपने पुरानी बिल्डिंग को देखा होगा तो इस तरह के उनमें आर्चेस देखे होंगे, इस तरह की उनकी खिड़कियां होती थी। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि if the perimeter of the window is p centimeter, इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर जो है it is equal to p centimeter, show that the window will allow the maximum possible light only when the radius of the semicircle is p by pi plus 2. It's very simple. देखो सबसे पहला काम तो ये करो, पहले तो ये सोचो स्ट्रक्चर क्या था, फिगर क्या था, उसके बाद ये पता करो कि किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इसमें कह रहा है ना कि लाइट मैक्सिमम होना चाहिए। भाई लाइट मैक्सिमम होना चाहिए, तो लाइट कब मैक्सिमम एंटर करेगा? जब आपका विंडो का जो साइज है, उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये अधिक हो। जब इसका एरिया अधिक होगा तो लाइट ज्यादा आएगा, एरिया कम होगा तो लाइट कम होगा। सो इट्स वेरी सिंपल वर्क कि हम लोगों को इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। चलिए एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका फिर आपको याद करो मैंने क्या कहा था कि गिवन इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करो। तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर जो है वो p सेंटीमीटर। तो इन दोनों चीजों को कलेक्ट करो। चलो पहले हम लोग पेरीमीटर को कलेक्ट करते हैं। तो p सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर जानने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग ये समझें कि रेडियस क्या है इस सेमी सर्कल का। तो इसका रेडियस होगा इसके इक्वल, और ये क्या होगा? पूरे का हाफ, इस पूरे का हाफ, यहां से यहां तक का हाफ। तो ये अगर हम लोग इसको अगर 2x लिख लें तो ये x होगा। 2x इसलिए लिखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग केवल x लिखेंगे तो हाफ पार्ट मतलब रेडियस को लेने के लिए x/2 लिखना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, सॉल्यूशन तो वही होगा। लेकिन क्यों हम ऐसा करें? तो हम लोगों ने इसको 2x ले लिया, इसको अगर y ले लें, इसको y ले लें, तो अपने पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर p है, और इट विल बी इक्वल टू, पहले ये लेना, ये भूल से भी नहीं लेना, विंडो में बीच में बंद नहीं है, यही बाउंड्री है, तो पेरीमीटर में केवल बाउंड्री होगा। तो ये 3 स्ट्रेट लाइन और ये सेमी सर्कल। तो ये हो गया p के लिए हो गया 2x प्लस 2y। फिर इस सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का अगर हम सर्कमफेरेंस लेते हैं तो ये क्या होगा? पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग केवल हाफ लें तो 2πr का हाफ दैट मीन्स πr, तो पाई इंटू r, लेकिन r अपने पास x है। सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन जिसका हेल्प लेंगे हम लोग x और y को कोरिलेट करने के लिए। और ध्यान रहे बेटा कि p कांस्टेंट है। ओके, नाउ वी आर टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ दिस विंडो। तो विंडो का जो एरिया है पहले उसको पता करो। तो विंडो का एरिया कैसे मालूम करोगे? बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया
प्लस सेमी सर्कल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 2x, ब्रेथ हो गया y, दैट मीन्स 2xy इनटू, ओके, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर इसका हाफ सरकमफेरेंस, सॉरी एरिया फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो सेमी सर्कल का एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो इनटू हाफ पाई आर स्क्वायर, सॉरी प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये टोटल का टोटल इसका एरिया हो गया। चलिए इस एरिया के बाद अब अपने पास एक हर्डल है कि इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, और मैंने कहा कि ऐसे हर्डल्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होंगे, उनके लिए रिमेडी कहाँ होगा, कहाँ से आपको मिलेगा, तो उसकी दवाई मिलेगी आपको वहां से जो गिवन इंफॉर्मेशन है, कि जैसे लिखा रहेगा गिवन सर्कल तो आप समझ जाना कि रेडियस कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम तो समझ जाना कि उसका v कांस्टेंट है, लाइक दैट। तो यहाँ पर गिवन पेरीमीटर, ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में p ना हो, कुछ और लिखा हुआ हो। चलिए तो यहाँ से हम लोग x या y का वैल्यू पुट करेंगे वहां। देखिए x दो जगहों पर है, सॉरी ये पाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो x दो जगहों पर है, तो जब x दो जगहों पर है तो x को रिप्लेस करना बेटर चॉइस नहीं है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को y को रिप्लेस करना चाहिए। देखो 2y का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, p माइनस 2x माइनस पाई एक्स, यहाँ 2y दिख भी रहा है, तो ये हो गया x इंटू 2y, 2y मीन्स p माइनस 2x माइनस पाई एक्स, ओके, प्लस ये रहने दो पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएट तो अभी हम कर सकते हैं, लेकिन ये u इंटू v का फॉर्म होगा, और हम लोगों को कोशिश करनी है कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन करें, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सो दैट डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, हम लोग इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, लेकिन ये दोनों सेम चीज आ गया, तो चलो कुछ तो और छोटा हो ही रहा है, कर ही लेते हैं। माइनस 2x स्क्वायर, ये पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस पाई एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी माइनस पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर लो, तो डी ए बाई डी एक्स, अब एक ही वेरिएबल है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट बिकम्स p, और ये हो गया अपने पास 4x, ये हो गया अपने पास 2 टाइम्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई x। इज इट क्लियर, पाई x, 2x 2 कैंसिल हो गया, तो पाई इंटू x। अब देखिए एज यूजुअल हम लोग लेते हैं सिचुएशन ये कि डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये पर्पस बहुत सिंपल था, पर्पस ये था कि हम क्रिटिकल पॉइंट जानना चाहते हैं, मतलब उस पॉइंट को जहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है। ध्यान रहे हम लोग बार बार कहते हैं कि 3 ऐसे पोजीशंस होते हैं, 3 ऐसे जगह होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास आंसर केवल यहीं से आने वाला है। तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से हम लोग पता करेंगे कि x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये पॉसिबल है, तो ये हो गया अपने पास p माइनस 4x माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से अगर हम लोग x वाले टर्म को उस तरफ ले जाएं और x कॉमन कर दें तो बचेगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू p, दैट मीन्स x इज इक्वल टू p अपॉन पाई प्लस 4। आपको तो लग रहा होगा कि आंसर आ गया, ये आंसर है, बट अगेन आई एम सेइंग कि आंसर तो है, लेकिन हमारे पास ये जरूर पता होना चाहिए कि जो कंडीशन प्रोवाइडेड है उसी का आंसर है। कंडीशन ये था कि अपना जो एरिया है इस विंडो का वो मैक्सिमम होना चाहिए था, स्टिल इट इज नॉट वेरीफाइड कि इसका एरिया मैक्सिमम है कि नहीं है। चलिए तो इसका एरिया मैक्सिमम जानने के लिए हम लोग करें क्या कि सबसे पहले एक बार और डिफरेंशिएट करें। ये स्टेप बहुत बढ़िया है, यहीं से हम लोग लेकर के एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। तो चलो डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो ये p तो कांस्टेंट है, याद रहे p कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, फिर बचा -4 और ये बचा माइनस पाई। आप बताओ ये कभी भी पॉजिटिव हो सकता है? x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वैल्यू के लिए भी ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे which is less than 0 for x is equal to p upon pi by 4, pi plus 4। अब ये अगर निगेटिव है तो now it is determined कि a
मिनिमम होगा, ये सॉरी मैक्सिमम होगा। जब निगेटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो इसका मतलब होता है कि हम जो फाइंड कर रहे थे वो मैक्सिमम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया देयरफॉर A is maximum, that means light will enter in maximum quantity when x is equal to p upon pi plus 4। देखो प्रूव क्या करना था, when radius, तो x क्या है, x इस सेमी सर्कल का रेडियस है, that is when radius is equal to p upon pi plus 4। And so this question was again a very simple question, isn't it? चलिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, आप एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट। देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट ट्रायंगल व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज इक्विलैटरल। देखो बेटा पहले ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको प्रूव क्या करना है। मैक्सिमा मिनिमा की मैं बात कर रहा हूँ, उससे होता है क्या कि तुम्हारा जो फोकस है ना वो डेविएट कर जाता है, तुम गलत डायरेक्शन में सोचने लगते हो। पहले ये सोचो कि तुमको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है और किसका करना है, उससे रिलेटेड फंक्शन लिखेंगे। दूसरा, उस फंक्शन में अगर दो वेरिएबल आते हैं तो उसको बदलने के लिए कोई एक गिवन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बस ये दो पहले खोजो और उसके बाद आगे का आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है ना कि एक ग्रेटेस्ट ट्रायंगल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो अगर किसी सर्कल में अगर वो इंस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल ये है तो इस सर्कल के अंदर वो ट्रायंगल होगा। देखो यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोगों से कहा जाए कि एक सर्कल है जिसमें ट्रायंगल आप इंस्क्राइब कीजिए, उसका एरिया मैक्सिमम हो, तो उसका एल्टीट्यूड हमेशा सेंटर से जाएगा और ये जो नेचर होगा ट्रायंगल का ये आइसोसेलेस नेचर होगा। अब इसके पीछे नहीं पड़ जाना कि अब इसको पहले आइसोसेलेस प्रूव करेंगे, ये खुद एक लेंथी क्वेश्चन है और फिर इसको आप आइसोसेलेस प्रूव करने की कोशिश करोगे तो ये आउट ऑफ द वे वर्क हुआ। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये आपको ऐसा कह सकते हैं, आप इस गलती में नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको ये समझना है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है। तो सपोज करो कि यही सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ये रेडियस हो गया, ये अगर ज्वाइन कर दो तो ये भी रेडियस होगा, इसको अगर h ले ले तो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल मालूम हो गया। तो अगर तुमसे कहा जा रहा है कि एरिया को मैक्सिमाइज करो तो 1/2 बेस, तो बेस तो पता नहीं है। तो अगर हम लोग सपोज करें तो सपोज यूजुअली हम लोग x करते हैं, तो x करेंगे तो आगे हमको यहाँ पर x/2 लिखना पड़ेगा। तो x/2 लिखना नहीं चाहते तो हम लोग इसको 2x ले लें, मीन्स दोनों को x ले लें। तो इसका मतलब लेंथ हो गया, बेस हो गया 2x इनटू एल्टीट्यूड हो गया r प्लस h। तो आप इसको लिखो r प्लस h। देखो कैंसिलेशन के बाद बचा x टाइम्स r प्लस h। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें r कांस्टेंट है इसलिए कि गिवन सर्कल का रेडियस है और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरी बात, इसमें दो वेरिएबल x और h है। ये x हम लोगों ने सपोज किया, h हम लोगों ने सपोज किया, इट वाज नॉट गिवन। तो ये दोनों वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल को एक साथ रख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसको बदलने के लिए कोई एक रिलेशन खोजेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं r² = h² + x²। माइंड इट, r कांस्टेंट है। यहाँ से अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो बताओ उसमें कौन अच्छा चॉइस होगा। अगर हम लोग r प्लस h लिखें तो यहाँ से h रूट में आएगा, जो इसके अंदर लिखेंगे तो r प्लस h, एंड दैट इज नॉट सजेस्टेबल। तो यहाँ अगर देखो x को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ x बाहर में है तो हो सकता है ये थोड़ा अच्छा हो हमारे लिए। तो चलो हम लोग लिखते हैं x का वैल्यू होगा r² - h² का रूट, r² - h² का रूट इनटू r प्लस h। देखो मैक्सिमा मिनिमा में यूजुअली लोग डरते हैं उसके कैलकुलेशन से, डिफरेंशिएशन और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन से। आप एकदम नहीं डरो, आपने इतना टेढ़ा काम कर रखा है एंड दिस वर्क इज सो सिंपल। थोड़ा सा ये रखो, दिमाग रखो, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी अच्छा करो, बस कैलकुलेशन का वर्क बहुत सिंपल। आप रूट रहने ही नहीं दो, आपको मन करे तो लॉग भी ले लो लेकिन रूट नहीं रहने दो। तो a² = हो गया r² - h²।
इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर हम लोग और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए ये होता है आर प्लस एच इंटू आर माइनस एच। तो अगर आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आर प्लस एच का होल क्यूब, ऐसा। दैट इज नॉट नेसेसरी, ये नहीं कि मैंने ऐसा कर दिया तो आप भी इसके पीछे पड़ जाओ, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। लेकिन जो मैं चाहता हूं उस पर ध्यान दो। अब मैं लिखने जा रहा हूं ए स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, then if b is maximum then a square is maximum, a square का ही तो दूसरा नाम भी है, तो then a square is maximum। but now tell me कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर, देखो निगेटिव है तो बात अलग है कि -3 अगर है तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हम लोग लिखते हैं, ठीक। अगर -4 है तो -4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं। इसका मतलब इससे स्मॉलर है ये, लेकिन उसका स्क्वायर ग्रेटर है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर दिया रहे तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जब भी आप उसको नंबर्स बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के बारे में सोचो तो ए एरिया है और एरिया कभी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहोगे कि ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए मैक्सिमम है। हाँ, अगर ए निगेटिव हो सकता था तो हम ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते। तो चलिए यहाँ अब हम लोगों ने ये जाना कि अपना b इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर इज मैक्सिमम का मतलब हो गया a इज मैक्सिमम। देखिए छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन को अगर आप गैदर करो तो मैक्सिमम मिनिमम चुटकियों में बनता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ, इसके बदले में b लिख देता हूँ। तो b इज इक्वल टू r माइनस एच इंटू आर प्लस एच होल क्यूब। अब इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू h, तो dB बाई dh इज इक्वल टू u इंटू v का फॉर्म है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करें तो -1। क्यों -1? इसलिए कि r कांस्टेंट है, इंटू आर प्लस एच होल क्यूब प्लस इस बार r माइनस एच रहने दें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टाइम्स r प्लस एच होल स्क्वायर इंटू फिर r कांस्टेंट h का डेरिवेटिव 1। तो अपने पास जो सिचुएशन है, देखो r प्लस एच यहाँ भी है, r प्लस एच यहाँ भी है, तो कुछ कॉमन लेकर के इसको स्मॉलर बना दें। r प्लस एच होल स्क्वायर, ये बच गया इसमें से माइनस टाइम्स r प्लस एच, और इसमें बच गया अपने पास 3 टाइम्स r माइनस एच। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r प्लस एच होल स्क्वायर, ये इसके अंदर हो गया माइनस r माइनस एच प्लस 3r माइनस 3h। देखिए यहां से बचेगा प्लस 2r और इससे बचेगा माइनस 4h। टू आर माइनस 4h, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो r प्लस एच होल स्क्वायर इनटू r माइनस 2h। ओके, नाउ इसके बाद का स्टेप एज यूजुअल हम लोग करेंगे क्या कि पहले क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए dB बाई dh को 0 कर देंगे। तो इफ dB बाई dh is equal to 0, then it means this whole quantity will be equal to 0. So r plus h whole square r minus 2h is equal to 0. Okay, now tell me, क्या r plus h whole square 0 हो सकता है? Is it possible? नहीं, r एक रेडियस ऑफ द सर्कल है और h ये हाइट है, ये दोनों मिल करके कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये जब 0 नहीं है तो इसका मतलब यही क्वांटिटी 0 होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि r इज इक्वल टू 2h, दैट मीन्स h इज इक्वल टू r अपॉन 2। ओके, ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको हम लोग फर्दर यूज करने वाले हैं। अब आप आओ, पहले इस बात को ध्यान में रखो कि सब कुछ तो अपनी जगह पर है,
पहले मैक्सिमम का वर्क करना था तो पहले मैक्सिमाइजेशन करें। किसका मैक्सिमाइजेशन करें? एरिया का, ए का। ए को हम लोगों ने रिप्लेस कर रखा है ए स्क्वायर को बी से, तो बी को मैक्सिमाइज करें। तो अब हम लोग बी को मैक्सिमाइज करते हैं। तो बी को अगर हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं तो देखो dv बाई डी एच जहां पर सबसे कन्विंसिंग हो, सबसे आसान हो, उसको यूज करो। तो सबसे आसान ये वाला स्टेप में दिख रहा है, इसी को ले लेते हैं हम लोग। तो dv बाई डी एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स r प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर माइनस 2h। चलिए हम लोग इसमें एक बार d2v बाई डी एच स्क्वायर करें। यूवी फॉर्म है, ये कांस्टेंट है तो 1 हो गया, छोड़ दें। प्लस हम लोगों ने इसको u लिया था तो 2 टाइम्स r प्लस एच। इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल बचेगा -2। अब छोटा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो या छोड़ दो, नीडेड नहीं है, यहीं से यूज करते हैं। इफ h इज इक्वल टू r बाई 2 देन d2b बाई डी एच स्क्वायर। देखो भाई बहुत सिंपल है, अभी अभी तो हम लोगों ने कहा कि r इज इक्वल टू 2h, दैट मीन्स r माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, ये जैसे ही 0 हो गया, ये वाला पार्ट जैसे ही 0 हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास केवल ये बचा, तो -4 r प्लस एच। तो r प्लस एच, एच का वैल्यू हो गया r बाई 2। अब आप बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इट इज नेगेटिव। देयरफॉर b इज मैक्सिमम when h इज इक्वल टू r बाई 2। चलिए 80% वर्क डन है। देखो ध्यान रहे, ये लेंथी क्वेश्चन है, आपने देखा इसका लेंथ ज्यादा है। अब आप इसमें अगर कह रहे हो कि ये h इज इक्वल टू r बाई 2 है, तो इस सिचुएशन में इसके आगे चलें, सोचें। हम लोग सबसे पहले रिकॉल कर लें कि इसमें अपने ट्रायंगल का जो लेंथ है वो क्या है। तो एक तो हो गया 2x और दूसरा हो गया ये, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए y कह दें। तो y, तो 2x और y अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल है। चलिए इसके लिए हम लोग करें क्या, पहले तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें। x का वैल्यू कहाँ से फाइंड होगा? तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है यहाँ इस स्टेप में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। थोड़ा मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये फिगर था अपने पास, यहाँ आर, ये एच, ये आर, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई था। तो यहां से हम लोगों ने जाना था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और अभी अभी हम लोगों ने कहा है कि h का वैल्यू r बाई 2 है। जब b मैक्सिमम है तो दैट मीन्स r स्क्वायर, r बाई 2 का स्क्वायर तो r स्क्वायर बाई 4, इट मीन्स 3r स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब ये हो गया कि x का जो वैल्यू आया वो आया हमारे पास √3r बाई 2, बट लेंथ तो है 2x, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स करेंगे तो √3r। तो एक साइड तो मालूम हो गया √3r। अगर ये लेंथ भी इक्वल हो गया तो बात बन गई। चलिए हम लोग उसको भी फाइंड कर लेते हैं। y स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो मिलेगा ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स r प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ r प्लस एच, तो r प्लस r बाई 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया अपने पास, x का मतलब हो गया क्या, अभी अभी तो हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है √3r बाई 2 होल स्क्वायर। चलिए ये पता कर लेते हैं, ये हो गया 3r बाई 2 मतलब 9r स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया 3r स्क्वायर बाई 4। देखिए ये मिलकर के हो गया 12r स्क्वायर बाई 4। आप अगर डिवाइड कर दो तो ये 3 हो गया। तो अभी आपने क्या देखा
कि वाई स्क्वायर का वैल्यू फिर से वही आ गया जो आपने एक्स स्क्वायर का देखा था। सॉरी, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया अपना 3r स्क्वायर, यहां से y का वैल्यू वही आ गया जो आपने 2x का वैल्यू देखा, √3r। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्यों भाई? अभी अभी हम लोगों ने यहां पर ये डिसीजन लिया था कि b इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू r/2। यहीं पर आप कह सकते हो कि दैट इज a इज मैक्सिमम when h is equal to r/2। Is it clear? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि a स्क्वायर अगर b है तो a स्क्वायर अगर ग्रेटेस्ट होगा, b अगर ग्रेटेस्ट होगा तो a स्क्वायर ग्रेटेस्ट होगा, और a स्क्वायर अगर ग्रेटेस्ट होगा तो इसका मतलब है a ग्रेटेस्ट होगा। Is it clear? So this is a very simple question but has very longer solution. Okay, so now we are to go through the fourth and the last question of the session. देखिए, इस लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। एक इलिप्स दिया हुआ है आपको, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो कि ये अपना इलिप्स है, इस इलिप्स में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। तो मान लीजिए यही रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर? पहले ये नहीं सोचो कि कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये इंस्क्राइब्ड है इस इलिप्स में जिसका इक्वेशन गिवन है। अब आपको कहा जा रहा है इसका मैक्सिमम एरिया पता करो। तो एरिया कैसे पता करोगे? पहले एरिया का फंक्शन लिखोगे। एरिया का फंक्शन रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो भाई अगर लेंथ इनटू ब्रेथ कहना चाह रहे हो तो यहां से यहां तक का लेंथ अगर ले लो 2x और यहां से यहां तक का लेंथ अगर ले लो 2y। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये पार्ट हाफ होगा, ये पार्ट हाफ होगा, ये हाफ। क्यों होगा? क्योंकि रेक्टेंगल एक सिमेट्रिक फिगर है और इलिप्स भी सिमेट्रिक फिगर है, इसलिए ये दोनों का दोनों इस पूरे रेक्टेंगल का जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट होगा, या समझो कि जो उसको डिवीजन करेगा, जो सिमेट्रिक लाइन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा यहां पर और इलिप्स में भी करेगा। सिंपली दोनों का दोनों सेंटर से पास करेगा। चलिए, अगर ऐसा है तो इसको 2x और 2y ले ले तो जिससे कन्विंसिंग होगा बात करने में। ओके, तो एरिया विल बी इक्वल टू 2x इंटू 2y दैट मीन्स 4xy। फिर वही प्रॉब्लम, दो वेरिएबल। अब एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन हम लोगों को यहां से लेना होगा। कैसे लेना होगा? तो आप देखो, इस पॉइंट के बारे में सोचो। ये लेंथ x है और ये लेंथ y है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। इसका मतलब ये हुआ कि x, y उसको सेटिस्फाई करेगा तो वही इक्वेशन मिलेगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। यहां से कोई एक वैल्यू लेकर उसमें पुट कर दो। चलो y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों को मिलने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर इधर से b उधर ले जाओगे तो b स्क्वायर इंटू होगा, रूट करोगे तो y होगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू हो गया 4x इस पूरे का रूट, b पहले रख लो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर थोड़ा अगर ध्यान दो तो डिफरेंशिएशन का वर्क बहुत सिंपल। कैसे? आप पहले कांस्टेंट पार्ट को इधर ले आओ, तो ये हो गया 4b, इधर बचा x, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर रूट को तो रहने ही नहीं दो। अब इसको क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। तो जैसे ये स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 16b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अब बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये बताओ मुझको, फिर से वही मैं क्वेश्चन राइज कर रहा हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कहा कि अगर इस पूरे को मैं b ले लूं, लेट ए स्क्वायर बाई 16b स्क्वायर इज इक्वल टू b।
तो नाउ यू टेल मी, ये b जो है वो तो एक कांस्टेंट है, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस जो इलिप्स के लिए कांस्टेंट है। अब उसमें सोचो a16 भी जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब ये बताओ कि अगर b मैक्सिमम है, दैट मींस ये मैक्सिमम है, और अभी मैंने कहा था कि a निगेटिव अगर नहीं है तो a स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो ये तभी पॉसिबल है जब a मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि b मैक्सिमम जैसे ही हम खोजेंगे तो a मैक्सिमम होगा। यही बात यहाँ पर समझानी है कि if b इज मैक्सिमम then a square is maximum, then a is maximum। since लिख दो, since a is positive। अगर a निगेटिव होता ना बेटा तो आप ये नहीं कर सकते हो, निगेटिव नंबर कम करते जाओ उसका स्क्वायर बड़ा होता जाएगा। जैसे फिर से एक बार देखो, -2 है, इससे स्मॉलर नंबर है -3, इससे स्मॉलर नंबर है -4। अगर आप स्क्वायरिंग करो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। तो आप देख रहे हो कि नंबर जितना कम कर रहे हो स्क्वायर बिगर होता जा रहा है। लेकिन ये किसके साथ होता है? निगेटिव नंबर्स के साथ। पॉजिटिव नंबर्स के साथ ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये ए पॉजिटिव है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब अब हम लोग इसको बी कह करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए लिखते हैं आगे। तो b इज इक्वल टू अपने पास हुआ b इज इक्वल टू ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चेक इट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करो, कोई मुश्किल काम नहीं। इसको कैपिटल बी लिया था मैंने, कैपिटल बी। तो डी बी बाई डी एक्स, या पहले एक काम और कर लेते हैं कि इसको और मल्टीप्लाई करके स्मॉलर कर देते हैं, यू बी फॉर्म नहीं रहे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर बाई ए स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ये हो जाएगा 4x क्यूब बाई ए स्क्वायर, ए कांस्टेंट है। तो इफ db बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए हमेशा करते हैं, देन 2x माइनस 4x क्यूब बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई ए स्क्वायर। देखिए 2 कैंसिल हो गया। आप x को भी कैंसिल कर सकते हो, इसलिए कि x यहां पर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? अब आप देखो, ये लेंथ क्या कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि x जब 0 नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपके पास? बचेगा एक्स स्क्वायर, इस तरफ 2 है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं, ए स्क्वायर इधर कर लो, कंफर्टेबली लिख लो, ए स्क्वायर इधर कर लो पहले, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x क्यूब, यहाँ 4 2 जा 4 होता है तो 2। तो आप x को भी कैंसिल इसमें कर सकते हो। तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। यही अपने पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। देखो अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीरीड करो। कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल देन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स का आपको एरिया फाइंड करना था। ओके, एरिया फाइंड करना था। तो x का वैल्यू आपको मिल गया, आपको y का वैल्यू मिल जाए तो हम लोग पता कर लेंगे। तो ये हो गया अपने पास x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। अब y का वैल्यू फाइंड कर लो। y का वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने चेंज किया था, यही y स्क्वायर था, बट चेक इट। देखिए हम लोगों ने y स्क्वायर ये लिखा था, y का वैल्यू ये था, ठीक है। तो हम लोग y का जो वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उसको लिख लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो रिकॉल कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू, बट
वाई स्क्वायर, देखो इलिप्स का इक्वेशन ये था, यहीं से फिर से कर लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों को मालूम है कि वाई स्क्वायर अगर हम लोग लिखें तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बस यही चीज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए ये कैंसिलेशन के बाद बच गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 1/2, तो 1/2 बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये हो गया b/√2। क्लियर? तो x का वैल्यू भी पता और y का भी वैल्यू पता। ओके, तो यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन स्टिल एक काम हम लोगों का ड्यू है। वो काम कौन सा है? जब हम लोग ये मालूम कर लें कि इस पॉइंट पर x के इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है, तो चलिए इसके मैक्सिमम के लिए एज यूजुअल हम लोग जो वर्क करते हैं सो करते हैं। क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इसमें सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कहाँ से करेंगे? जो सबसे आसान होगा। चलो यहाँ पर करते हैं। तो नाउ d2b बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको करोगे तो होगा 2 माइनस, इसको डिफरेंशिएट आप करोगे, देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो माइनस 3 4 12, 12 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही आएगा। अब आप इसमें x का जो वैल्यू आपने फाइंड किया उसको पुट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। ये कैंसिलेशन के बाद बचा 6, ये आपके पास है -4 विच इज लेस देन 0। हेंस b इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू a/√2 एंड y इज इक्वल टू, इसी से हम लोगों ने ये फाइंड किया था, b/√2। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू a/√2 एंड y इज इक्वल टू b/√2। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो इसका एरिया फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर a मैक्सिमम इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था जो इलिप्स था अपना ऐसा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगल जो बनाया था वो इस तरह का बनाया था, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2x था और यहाँ से यहाँ तक 2y था, तो इसका एरिया था 4xy। तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4 इंटू एक्स का मतलब हो गया यहाँ से देखो a/√2, और इसी तरह से y का वैल्यू जो हो गया वो हो गया b/√2। देखिए ये 2 कैंसिल होकर के बचेगा 2ab, इज इट क्लियर? 2ab। सो आप देखो तो a/√2 और b/√2, तो 2ab, एक बार प्रॉपर चेकिंग इसकी कर लें हम लोग। a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, so x is equal to a/√2, y square means this one, to b/√2, okay, that's right, to b/√2, and so finally it is equal to 2 times ab, and this is the solution of this question. okay, लेकिन बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक थोड़ा सा नॉलेज यूज करके करें, देखिए अभी आपका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितना लेंदी है। यहाँ से आपने शुरू किया, पहले आपने a लिखा, फिर आपने y को रिप्लेस किया, यहाँ रिलेशन बना करके उससे पता कर करके आपने चेंज किया, उसके बाद फिर फर्दर आपने इस चीज़ को रूट से हटाने के लिए लिखा, फिर आप चलो ठीक है उसका नाम b रख दिया, उसके बाद फिर आपने b को मैक्सिमाइज करने के लिए फिर से उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के बाद x आपने फाइंड किया, फिर x को आगे x की हेल्प से y फाइंड किया, और तब फिर से आपने ये चेक किया कि क्या x के इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा भी, तो आपने कहा कि हाँ होगा, सेकंड डेरिवेटिव आपने किया, उसके बाद फाइनली आपने उसका मैक्सिमम एरिया जानने के लिए 4 इंटू एक्स वाई किया।
लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर कोऑर्डिनेट का नॉलेज रखिए तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई एक इलिप्स है, इलिप्स का के किसी भी पॉइंट, इलिप्स का इक्वेशन अगर मान लो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर जाते हैं तो हम लोग इसेंट्रिक एंगल को यूज करते हुए इसको लिखते हैं ए। देखो यहां से यहां तक ए है और ये बी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग लिखा करते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। देखो दोनों सेटिस्फाई करता है। अगर एक्स के बदले में लिख दो ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। वाई के बदले में लिख दो बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज parametrically, this one is parametrically written as the point over an ellipse। अगर ऐसा लिखते हो बेटा तो देखो सडनली बहुत बात बन जाती है। अगर आपका यही रेक्टेंगल था तो आप बताओ इस रेक्टेंगल का लेंथ अब कितना होगा। इस रेक्टेंगल का ये ओरिजिन है, सेंटर है इलिप्स का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ए कॉस थीटा के इक्वल होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा बी साइन थीटा जो कि वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब आप देखो ये पूरा लेंथ होगा 2b साइन थीटा और ये पूरा लेंथ होगा 2a कॉस थीटा जो कि इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब एरिया विल बी इक्वल टू 2a कॉस थीटा इनटू 2b साइन थीटा। अब आप थोड़ा ध्यान दो, तो 2 अगर एक 2 और ab को अलग कर लो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इज इट क्लियर? 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, और एक 2 बाहर कर ले, ए बी भी बाहर कर ले। अब आप बताओ मुझको कि क्या ये सिंपली एक लाइन का सॉल्यूशन है कि नहीं। हम लोगों को मालूम है कि sin 2 थीटा कोई भी एंगल हो साइन का, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो आप बताओ कि 2ab sin 2 थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 2ab। अब आप बताओ ये क्या था, एरिया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2ab, देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 2ab, जिसको आपने इतने मेहनत से बनाया। इट यहां से आपने शुरू किया, आपने इतने मेहनत से इसको बनाया। ओके, सिमिलरली ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हम लोगों ने कवर अप किया, इस ट्रायंगल को भी हम लोग ट्रिग्नों के हेल्प से बहुत जल्दी बना सकते हैं, but not now today. So later on we will discuss about this one in any other video. Okay, thank you, have a nice day and subscribe the channel and make it very popular. Thank you.